गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस पर कहते हैं कि जो आदि योगी थे भगवान शिव, उन्होंने सप्तऋषियों को योग का मंत्र दिया था, दीक्षा दी थी। तो वो संसार के पहले गुरु बने थे, जो हमारी मिथोलॉजी कहती है। और जो भगवान बुद्ध थे उनसे भी ये रिलेटेड है, ये भी आपको पता होगा। तो वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई थी कि जिसका जो भी गुरु है वो उसी को आकर उस दिन, हम शुक्रिया कर नहीं सकते, लेकिन एक सिंबलाइज किया गया, इसको एक बनाया गया एक तरीका कि आप आज के दिन अपने गुरु के पास आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, और आकर कुछ भी नहीं तो श्रद्धा और फूलों के साथ उसके आगे नतमस्तक होते हैं और अपने दिल से प्रणाम करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये महत्व है, जिनको नहीं पता था उनकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। और गुरु का वैसे महत्व क्या है ये भी आप सब जानते हैं। हर इंसान की लाइफ में कई एरियाज में गुरु होते हैं जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। माँ भी गुरु है, हमारे अध्यापक भी हमारे गुरु हैं, लेकिन सबसे उच्च कोटि का गुरु कौन है? वो जो आपको वो दे सकता है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर मेरा आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो शायद मैं आपको बहुत महंगे गिफ्ट दे सकती हूँ। यही है आज की डेट में प्यार को दिखाने का एक तरीका। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे अपने 1 साल की भक्ति दे दो, दे पाओगे? एक जन्म की भक्ति दे दो, दे पाओगे? नहीं दे सकते हम। गुरु वो एक सर्वोच्च श्रेणी का गुरु है, एक वो आत्मा है, एक वो स्वरूप है जो एक नहीं पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति अपनी जो उसने की है उस परम पिता से, उस डिवाइन से जुड़ने के लिए, वो आपसे शेयर करता है। और वो भी एकदम अनकंडीशनल तरीके से। अनुशासन मांगता है वो आपसे। और आजकल कलयुग में हमारी ईगो इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम उस अनुशासन को भी पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत सियाने हैं, हमें अनुशासन ना सिखाया जाए। हम अपनी मर्ज़ी से आएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं भी आएंगे। तो गुरु से आपको भक्ति मिलती है, गुरु अपनी भक्ति में से प्रसाद देता है आपको, वो सच्चा गुरु होता है। सर्वोच्च कोटि का गुरु उसी को माना गया और उसी गुरु के लिए आज का ये दिन बना है, नतमस्तक होकर शुक्रिया करने के लिए कि जो आपने हमें दिया वो कोई नहीं दे सकता था। ऐसे ही हमारी बाह पकड़े रखना। जन्म तो बहुत बहुत होंगे, हम आएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे और हम चले जाएंगे, पर हर जन्म में हमारी देखभाल करते रहना, हम कहीं इस संसार में भटक ना जाएं। ये ड्यूटी परमात्मा ने सिर्फ गुरु को दी है। तो इसलिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं आप सबको फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ। और एक आप लोगों के लिए जो हमारी सेवक हैं, महिला जो हमारी हैं सेविकाएं, जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, उनके लिए भी आज एक गिफ्ट है। वैसे तो सफ़ेद यूनिफॉर्म आप चलाइए, वो बेस्ट है। आप ब्राउन वाली पहन रहे हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है या किसी को लगता है कि उनके घर वाले ज़्यादा खुश रहेंगे अगर हम सफ़ेद नहीं पहनते, जो भी कारण है आप सब जानते हो, उस वजह के होते हुए आप इस कलर की यूनिफॉर्म ले सकते हैं। मैं आज इसीलिए पहनकर आप सबके सामने आई हूँ। लेकिन यूनिफॉर्म की लाज और मान रखना, क्योंकि सफ़ेद यूनिफॉर्म भी प्योरिटी का प्रतीक है। जब आप इसको पहन लेते हो, आप सेवा में आ जाते हो, आपको अपने तन को ही नहीं मन को भी प्योर रखना होता है। और ये जो महाराज जी ने कलर दिया है, ये वैसे ही साध्वी रूप है। तो साध्वी बनना इस संसार में आसान नहीं है, दिखना आसान है, बनना आसान नहीं है। तो जब आप इस रूप को लेंगे तो इसकी मर्यादा भी बहुत बड़ी है। तो उस रूप को मन में रखिएगा। आप कोई सी भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप वो पहनते रहिए। किसी को नहीं कहा जा रहा कि आप ये यूनिफॉर्म लीजिए,
बट अगर कोई नहीं लेना चाह रहा और उनके घर में सफ़ेद के लिए कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ये यूनिफॉर्म ज़रूर ले सकते हैं। और जो महिलाएं हमारी बुज़ुर्ग प्यारी प्यारी माताएं जो भी या इवन जो यंग भी हैं जिन्होंने ब्राउन यूनिफॉर्म चूज़ की है, मोस्ट वेलकम है, वही पहनते रहिए। किसी को कोई मजबूरी नहीं है कि ये वाली लेनी है, पर ये आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा पे एक और मेरे को आप अगर दे सकते हो तो एक चीज़ दे दो, अपने अंदर प्लीज़ थोड़ा अनुशासन लेके आओ। जब आपके गुरु आ गए, वो गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए, आपका खड़े होकर सीट्स चूज़ करना शोभा नहीं देता। आप जहाँ हैं लाइन बनाइए और शांत मन से बैठ जाइए, क्योंकि जब गुरु का ऑरा मिलता है ना, शांत होकर सब तरफ से अपनी वृत्तियों को समेट लिया करो और अपने ध्यान में जाओ और बस उसकी कृपा मांगो, ताकि आपका पूरा शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी आत्मा उस ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट आपको कोई नहीं दे सकता, आप पैसों से ये चीज़ खरीद ही नहीं सकते। तो इस समय को व्यर्थ मत किया करो। आपको कोई देखे, ठीक है, सभी साधु नहीं बन सकते, समाज में जीना भी बहुत ज़रूरी है, पर आपके अंदर कुछ तो हो कि कोई आपको मुड़ के देखे कि इस आत्मा ने क्या पाया है जो मैंने नहीं पाया। तो अपने अंदर थोड़ी शांति, थोड़ी मैच्योरिटी लेके आओ, थोड़ी धीरता, थोड़ी शांति, थोड़ा सा रिस्पेक्ट का भाव सबके प्रति और अपने गुरु गद्दी के प्रति, ताकि आपको देखकर कोई कुछ सीखे। और गुरु पूर्णिमा पे आप अपने गुरु को एक ही गिफ्ट दे सकते हो, सांसारिक चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं होती। जो सेवा भी आप उनको देते हो, आपको पता है ये पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, रोज़ नए दरबार बन रहे हैं, ये आपके पैसे वहीं जा रहे हैं। वो अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगते, पर क्योंकि उन्होंने अपने जन्मों की भक्ति आपको दी होती है, तो आप अपने अंदर आज 2 कर्म कर लीजिए। हमें किसी से पूछना ज़रूरी नहीं है, हमें पता होता है हम में क्या कमियां हैं। तो अपनी किसी एक आध कमी को आज छोड़ दीजिए, गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट दे दीजिए अपने गुरु को। और हमें ये भी पता होता है कि हमारे अंदर शक्तियाँ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपनी 1-2 स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपने उस गिफ्ट को सारे समाज के साथ बांटना शुरू कर दीजिए। यही दिखाएगा कि आप गुरु से लगे हैं और आपका जन्म बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा सफल हो रहा है। तो ये करेंगे 2 कर्म अपने गुरु के लिए। तेरे पाने सर पाता, यही एक गिफ्ट है जो आपके गुरु का गर्व से सिर ऊपर करेगा। बाकी उनको चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत लाओ, श्रद्धा सुमन अर्पित करो और अपने अंदर बदलाव लाओ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर पाता। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक
दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। सारे जपे। नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, उस दा होवे सदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। ओ नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला। तेरे पाणे सरबत दा भला। सभी साध संगत जी को आज के इस गुरु पर्व की, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा, ये समागम, यह दिन इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्लेनेट में, पूरे विश्व में ये सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर पर्व माना जाता है। और इस पर्व की यही एक खास एक अपने आप में ही एक गुरु का प्रतीक है। गुरु मिला, गुरु से नाम मिला, नाम से भगवान मिला, और ये वो आज का ही दिन है। आज महादेव ने इस सृष्टि को एक भगवान की आज्ञा से 7 सेवकों को, सप्तऋषि, उनको आज के दिन ही दीक्षा दी थी, नाम दिया था और अपने आपको गुरु का स्थान दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम आज से मेरे शिष्य हो, सेवक हो। बस वहां से शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री भगवान ही गुरु हैं, ये इसका अर्थ। पर भगवान से पहले कहा गया है कि ब्रह्मा जी भी हैं,